नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 19 बी। ठीक है, एक्सरसाइज 19 बी, आईसीएसई क्लास 10। समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसमें एक थ्योरम है। नया चैप्टर है तो थ्योरम ऑब्वियसली रहेगा। क्या बोला? इफ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सपोज ये एक सर्कल हो गया और इसके दो कॉर्ड्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ए बी सी डी, ये इंटरनली क्रॉस कर रहे हैं। ओके, ये इंटरनली क्रॉस कर रहे हैं और ये जो है ये क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली क्रॉस कर रहे हैं, ए बी सी डी, और ये हो गया पी। तो ये एक्सटर्नली क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ए पी इंटू बी पी, इसका वैल्यू जितना होगा डी पी इंटू सी पी का वैल्यू उतना होगा। मतलब ये थ्योरम है। यहां पर भी वही ए पी इंटू बी पी का वैल्यू जितना होगा सी पी इंटू डी पी का वैल्यू भी उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? ये थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 में बोला कि अगर एक कॉर्ड और एक टैंजेंट एक दूसरे को अगर क्रॉस करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड और टैंजेंट का जो स्क्वायर जहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों का सेम हो जाएंगे। जैसे कि सपोज ये एक सर्कल हुआ और ये कॉर्ड और ये टैंजेंट इधर से जा रहा है, तो सपोज ये P और ये T और ये A और ये B। तो आंसर क्या है कि AP इंटू BP इक्वल टू PT का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो PT का जो स्क्वायर है वो AP और ये BP के साथ सेम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ सेम हो जाएगा। अब जो लास्ट वाला है कि कोई भी एक कॉर्ड जो टैंजेंट के साथ जितना एंगल बना रहा है ना, तो उसी टैंजेंट के ऊपर नहीं, उसी कॉर्ड के ऊपर कंडीशन ये है। ये थ्योरम नंबर 3 है कि एक टैंजेंट है ऐसे और टैंजेंट के ऊपर ये जो कॉर्ड है और ये जो एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसका जो एंगल है इसका वैल्यू इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जो एंगल होगा उसी के वैल्यू के साथ सेम हो जाएगा। ए बी, सपोज इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए और इसको ई ले लीजिए। मतलब ए बी सी का वैल्यू इसको एफ लीजिए। ठीक है, एंगल ए बी सी का वैल्यू इक्वल टू ए ई बी का वैल्यू के साथ सेम हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ ही ये थ्योरम खत्म। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक आध एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि एक एक्सरसाइज को देखिए। कौन सा नंबर का एक्सरसाइज है? 7 नंबर को ही देख लीजिए। 7 नहीं, 8 को देखिए। दोनों ही एक जैसे हैं। 8 में ये बोला कि एक सर्कल है इस तरह से और एक ट्रायंगल जो है जो इन्वर्टेड होकर के इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है और नीचे एक टैंजेंट है। दिस इज ए। फिर हो गया P एंड T। फिर आता है B एंड C। ओके, और दिस इज 70 और दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। तो कंडीशन ये बोला कि फाइंड एबीसी, बोला एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो देखिए थ्योरम नंबर लास्ट के हिसाब, थ्योरम थर्ड के हिसाब से 70 का वैल्यू इसका वैल्यू के साथ सेम होगा। ए बी इज द कॉर्ड एंड पी टी इज द टैंजेंट। टच each other at A. Okay, so angle BAT equal to angle AB ABC नहीं, BAT का वैल्यू किसके साथ सेम होगा? एंगल ACB के साथ सेम होगा, B के साथ सेम हो जाएगा।
तो BAT कितना हो गया 70 डिग्री। दिस इज एंगल ACB का वैल्यू। अब ये जब 70 हो गया, अब ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल ABC प्लस ACB प्लस एंगल BAC तीनों मिलेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो ABC का वैल्यू हमको पता नहीं और ACB का वैल्यू है 70 डिग्री और दिस इज 45 डिग्री। 180 तो ABC प्लस 5 दिस इज 11 180 डिग्री। सो ABC का वैल्यू हुआ 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो ABC 10 माइनस 5 5 17 माइनस 11 6। तो आंसर कितना हुआ 65 डिग्री कि नहीं। तो ABC का वैल्यू कितना हो गया 65 डिग्री हो गया। एक और एंगल की तरफ चलते हैं हम लोग, जैसे कि 14 नंबर को देखिए। एक क्लास में इसको खत्म नहीं करेंगे, कम से कम 2 क्लासेस लेंगे फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको भी थोड़ा आसानी हो समझने के लिए। नहीं तो खत्म करने में तो कोई टेंशन ज्यादा खास है नहीं, खत्म हो ही जाएगा, लेकिन हड़बड़ी में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। देखिए 14 नंबर ये ऐसे कुछ दिया गया है और ये टैंजेंट है, इसके ऊपर ये नॉर्मल परपेंडिकुलर AB दिस इज C और इधर से आ गया D, समझ आ रहा है। और ये है BD। In a right angle triangle ABC, the perpendicular BD of hypotenuse AC is drawn। तो पूछा प्रूफ करके बताइए, ये तो 90 डिग्री है ही, तो कंडीशन 1 में आपको ये प्रूफ करना है AC इंटू AD इक्वल टू AB का स्क्वायर। सेकंड में AC इंटू CD इक्वल टू BC का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। देखिए क्या हो रहा है, AC इज द स्कैंट, ठीक है, और AB इज द टैंजेंट। बोथ क्रॉस ईच अदर, क्रॉस तो नहीं लिख सकते, टच लिखिए सही रहेगा। बोथ टच ईच अदर बी के ऊपर टच करेंगे। तो जब ये बी के ऊपर टच कर रहे हैं तो AD इंटू AC इक्वल टू AB का स्क्वायर, थ्योरम नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या दिया है AC इंटू CD। तो अगर AC इंटू CD को हम लोग देख रहे हैं तो AC तो रहेगा, CD ये जो चीज है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AC माइनस AD कि नहीं। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, AC का स्क्वायर AC इंटू AD। तो ये तो AC का स्क्वायर रहा, AC इंटू AD का वैल्यू हम लोग क्या निकालें AB का स्क्वायर। अब बताइए AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, AB का स्क्वायर बेस, तो ये कौन है परपेंडिकुलर ना, इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 यही प्रूव करना था ना, प्रूव हुआ। चलिए ठीक है, तो आज आप लोग का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 19B ऑल राइटिंग प्रैक्टिस करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में कोई ढिलाई मत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। नमस्कार।